दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे दिव्यांग खिलाड़ियों के बारे में और उनसे जुड़ी एक बहुत ही बड़ी घटना के बारे में। तो जरा ध्यान से सुनना। क्या राजनीति और बयानों के बदलने से खिलाड़ियों के हक का पैसा गायब हो जाता है? 10 महीने पहले जिस इंसान पर 5 से 6 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा था, आज अचानक वो अच्छा इंसान कैसे बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, दिव्यांग खिलाड़ियों के नाम पर आया वो करोड़ों का फंड आखिर गया कहां? पूरा मामला PCCAI यानी फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़ा है। 10 महीने पहले लोहिया जी ने सार्वजनिक रूप से रवि चौहान पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने दिव्यांग क्रिकेटरों के विकास, टूर्नामेंट और सुविधाओं के लिए आए 5 से 6 करोड़ रुपए अपने पर्सनल इस्तेमाल में ले लिए और वापस नहीं लौटाए। कई दिनों से रवि चौहान के बारे में मुझे शिकायत मिल रही थी। वो जो डोनेशन का पैसा आता था वो खिलाड़ियों के ऊपर ना खर्च करके और चीज़ों में खर्च करता था। जैसे अब इंग्लैंड 2 महीने पहले टीम गई थी तो खिलाड़ी तो गए थे कुल टोटल 15, साथ में 35 यार दोस्त भी मिल के चले गए, जिनका सारा खर्चा इन दिव्यांग खिलाड़ियों पे खर्च होना था वो उनके ऊपर हो गया। दिव्यांग खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता, इसलिए आज मजबूर हूँ कि रवि चौहान को बर्खास्त किया जाए। ये आरोप कोई छोटा मोटा नहीं था, ये उन बच्चों के हक की कमाई थी जो अपने शारीरिक चुनौतियों को भूलकर देश के लिए मैदान पर पसीना बहाते हैं। ये मामला है 10 महीने पहले जब इंडिया की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी 7 मैचों की सीरीज के लिए। तो वहाँ पे सिर्फ 15 खिलाड़ियों को अलाउ किया गया था जाने के लिए और उन्हीं का खर्चा एसोसिएशन के द्वारा उठाया गया था। लेकिन रवि चौहान जी उन 15 खिलाड़ियों के अलावा 20 अपने पर्सन्स को लेकर भी गए और उनका जितना भी खर्चा हुआ वो भी एसोसिएशन के फंड से ही उनको खर्चा मिला। लेकिन बात यह है कि अगर उनको जाना था तो खुद के खर्चे से जाना था, ना कि दिव्यांग खिलाड़ियों के, क्योंकि जो भी पैसा आता है वो दिव्यांग खिलाड़ियों के नाम पर आता है और उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना भी पैसा आता है वो अपने पर्सनल यूज में लगाए। लेकिन लोहिया जी ने उस पर आरोप लगाया था कि वो 5 से 6 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं हुआ और 2 महीने बीतने के बाद भी उसको कोई भी पैसा का हिसाब नहीं दिया गया था। और इसी कारण लोहिया जी ने मीडिया के सामने आके रवि चौहान को एसोसिएशन से ही बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन 10 महीने बीतते ही कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हाल ही में लोहिया जी का नया रुख सामने आता है, जहां रवि चौहान को क्लीन चिट जैसी तारीखें दी जाती हैं। लेकिन अचरज की बात यह है कि उस 5 से 6 करोड़ रुपए के भारी भरकम फंड का 1% भी जिक्र नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि 1 करोड़ 8 लाख रुपए के प्राइज मनी आज तक की डेट में हमने 4 साल में खिलाड़ियों को बांटे हैं। और उसके अलावा जो टूर्नामेंट्स किए हैं और जो बाहर जाके टूर्नामेंट्स खेले हैं उनके ऊपर जो धनराशि लगी है वो अलग है। दिव्यांग खिलाड़ियों को 1 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि देने का दावा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या इस दावे में जरा भी सच्चाई है या यह सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक और जरिया है? आज हम कागजों और जमीनी हकीकत के साथ PCCAI और रवि चौहान के इन दावों की परतें खोलने जा रही हैं। दावे तो करोड़ों के किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत का अंदाजा इस बात से लगाइए। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा ने हरियाणा दिव्यांग एसोसिएशन के लिए 2 लाख रुपए का ऐच्छिक अनुदान घोषित किया था। यह पैसा PCCAI के आधिकारिक खाते में आया, लेकिन आज तक यह 2 लाख रुपए PCCAI ने हरियाणा एसोसिएशन को हस्तांतरित ही नहीं किए। जब मंत्री जी का दिया हुआ 2 लाख रुपए का फंड दबा लिया गया तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए बांटे जाने की बात पर कौन भरोसा करेगा? बात सिर्फ अनुदान तक सीमित नहीं है। 1 से 3 नवंबर के बीच 3 राज्यों की दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस टूर्नामेंट में मैदान पर पसीना बहाकर जीत हासिल करने वाली हरियाणा और दिल्ली की टीमों को जो इनामी राशि मिलनी चाहिए थी वह आज तक नहीं दी गई। दिन रात मेहनत करने वाले दिव्यांग खिलाड़ी आज भी अपने हक के पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री के अनुदान का 2 लाख रुपए अटका हुआ है। खिलाड़ियों की इनामी राशि अब तक बकाया है
और 10 महीने पहले लगा 5 से 6 करोड़ रुपए का आरोप हवा में गायब कर दिया गया। फिर भी मंच से 1 करोड़ 8 लाख रुपए देने के खोखले दावे किए जा रहे हैं। आखिर कब तक दिव्यांगों के नाम पर जनता को इस तरह गुमराह किया जाएगा? PCCAI प्रबंध को इन बकाया और अनुदान का पारदर्शी हिसाब देना ही होगा। दिव्यांग खिलाड़ी अपनी मेहनत, लगन और जुनून से देश का नाम रोशन करते हैं। जब उनके हक के पैसों का इस्तेमाल निजी स्वार्थ के लिए होता है और बाद में उन पर पर्दा डाल दिया जाता है, तो नुकसान किसी अधिकारी का नहीं बल्कि उन युवा खिलाड़ियों के भविष्यों का होता है। अगर आपको लगता है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को उनका हक और सही हिसाब मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस सच को छुपाना नहीं चाहिए। जब तक हर एक खिलाड़ी इस आवाज को नहीं उठाएगा, तब तक उनकी आवाजों को ऐसे ही दबा दिया जाएगा और उनके जितने भी पैसे या फिर फंड आता है, उनको आगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपने हक को जानिए और इस सच्चाई को सबके सामने लाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी भी खिलाड़ी का हक नहीं मरना चाहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।